Good morning, student. In this lecture, we are going to discuss about the antidepressant drugs. एंटी ड्रग क्या करते हैं? ये जो डिप्रेशन को कम करते हैं. दिस आर द ड्रग्स विच कैन एलिवेट मूड इन डिप्रेसिव इलनेस. डिप्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसा डिजीज़ समझ लीजिए, एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ नेग्लेक्ट, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सुसाइडल फीलिंग इन सीवियर केसेस. मतलब कि एकदम से जो अपना माइंड रहता है उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस हो जाता है, बहुत किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच लेना, बहुत ज़्यादा वो कर लेना. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन. ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. अब देखिए, इसमें डिप्रेशन का पैथोजेनेसिस अभी एग्जैक्टली तो नहीं फाउंड हुआ, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस बताया जा रहा है जिससे डिप्रेशन होता है. क्यों होता है? सबसे पहला इसका पैथोलॉजिकल स्टेट ये बताया गया है कि मोनोएमीन हाइपोथेसिस. मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जितने भी मोनोएमीन्स, जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था जिसमें हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन हो गया, डोपामीन हो गया, 5-HT और वो, तो इन सब का लेवल कम हो जाना कॉर्टिकल एंड लिम्बिक सिस्टम ब्रेन CNS में, इसको माना जाता है मेन रीजन डिप्रेशन के लिए. ठीक है, ये हाइपोथेसिस बताया गया. और एक और होता है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF बोलते हैं. ये भी हमारे ब्रेन को स्मूथली चलने के लिए हेल्प करता है. इसका भी लेवल को कम हो जाना, या फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस में, या फिर कोई सेक्स एस्टेरॉयड या थायराइडल फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटीज आने की वजह से ये मेनली डिप्रेशन होता है. जिसमें मेनली जो मोनोअमीन हाइपोथेसिस है इसको किया जाता है कि इनका लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है. तो देखिए, जो भी एंटी डिप्रेशन रहता है उनका मेनली एम यही रहता है कि ये जितने मोनोएमीन जैसे नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन और 5-HT यानी सेरोटोनिन है, इनके लेवल को क्या करना, बढ़ाना हमारे ब्रेन में. बस समझ में रहा? इनका मेन यही हमारा एंटी डिप्रेशन, इन्हीं के बेसिस पे इनको क्या किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया है, जो कि हमारे ब्रेन में क्या करे, इन मोनोएमीन के एक्टिविटी को बढ़ा दे. ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन देखिए, इनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है कि ये जितने भी हैं, जैसे रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोअमीन ए, जैसे क्या करता है मोनोअमीन ए, क्या करता है कि ये एमीन्स जो रहते हैं सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इनको ये डिग्रेड करता है, उसके एक्शन को कम करता है. तो इसका इनहिबिटर को लिया जाता है ताकि इसको डिग्रेड ना करे और उसके एक्शन बढ़ा रहा है. उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे ज़्यादा यूज, कन्वेंशनल ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग भी बोलते हैं इनको. तो इसमें नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो क्या करते हैं कि नॉरएड्रेनालिन और जो सेरोटोनिन है उसके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं. रीअपटेक क्या होता है? जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब अपना एक्शन दिखाता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसके एक्शन को हटा के फिर से उसको क्या करते हैं कि उसको फिर से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ले जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, रिएप्टेक का मतलब यही होता है कि मतलब कि जब ये सिनेप्टिक लेफ्ट में काम कर रहा है, ये अपना एक्शन शो करता है, तो इसको फिर से कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिर से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में लेके चले जाते हैं, जिसके वजह से इसका एक्शन कम हो जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं रीअपटेक. तो इसको अगर रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा देर तक रहेगा सिनेप्टिक लेफ्ट में और ज़्यादा अपना एक्शन को शो करेगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा. तो इन दोनों के रीअपटेक इनहिबिटर, फिर प्रीडोमिनेटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हो गए. तो मेन इसमें यही काम है कि इसके इनहिबिटर को इसमें क्या करना कि इसके रीअपटेक को रोकना. जैसे सेरोटोनिन को रीअपटेक को रोक दिया, फिर सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन को. अब देखिए, जैसे इसमें क्या हुआ, ट्राईसाइक्लिक क्या करता था, दोनों के रीअपटेक को रोकता था, दोनों पे एक्ट करता था, जिसकी वजह से कुछ इसमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले. इसलिए इसमें सेलेक्टिव ले लिया गया कि जो सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करे, फिर इसमें सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन के इनहिबिट करे. इसके साइड इफेक्ट की वजह से इन सब ड्रग को बाद में लाया गया. फिर एटिपिकल जो न्यूअर ड्रग्स जो है उनको लाया गया. इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली इसी से मिलता है, लेकिन इनमें लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो इनका हम पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये कैसे, मैंने आपको फिगर से इसको समझते हैं कि ये कैसे एक्ट करते हैं. देखिए, आप ये सेरोटोनिन का एक दिखाया गया आपको न्यूरॉन्स का, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन है जिसमें सेरोटोनिन का 5-HT5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन बोलते हैं सेरोटोनिन को, उसका मेनली फॉर्मेशन दिया है, स्टोरेज दिया हुआ है, रिलीज और इसका रीअपटेक दिखाया गया है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली ट्रिप्टोफैन से ये बोलता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिलेज के एंजाइम में. फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो ये फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन फॉर्म होता है. फिर ये क्या होता है, फिर ये सेरोटोनिन ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में आ जाता है ट्रांसपोर्ट होकर, और फिर जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, तो फिर यहाँ से रिलीज होता है. तो देखिए, यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है. अब यहाँ पर एक्शन यहाँ से हटाने के लिए इसको फिर से, जैसे यहाँ पे सेरोटोनिन रीअपटेक
ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, फिर से इसको अंदर लेके चला आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये इसको क्या करता है, फिर से इसको डिग्रेड करके इसके एक्शन को ख़त्म कर देता है, या फिर ये फिर यहाँ से जो रीअपटेक होता है तो फिर से सिनेप्टिक वेसिकल में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर बढ़ाना है सेरोटोनिन के लेवल को, तो या तो हम इसका रीअपटेक को रोक दें, जो कि देखिए यहाँ पर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यहाँ पर इनहिबिट करें, TCA हो गए, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर हो गए, सब क्या कर रहे हैं, इसके रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इसका एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे। फिर या फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज होते हैं, इसको इनहिबिट करते ताकि इसका डिग्रेडेशन ना हो और ये क्या हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोर हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो। तो मेनली एक्शन इसका ये रहता है कि यहाँ पर जो मोनोअमीन्स, जैसे ऐसे ही डोपामीन में भी होता है, उसका भी डोपामीन ट्रांसमीटर होता है, वैसे ही नॉरएड्रेनालिन होता है, उसका भी ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट किया जाता है, जिसमें उसके रीअपटेक को इनहिबिट करके उस एक्शन को बढ़ाया जाता है। तो मेन क्या समझना है, रीअपटेक क्या होता है। रीअपटेक ये होता है कि इसके एक्शन जो होता है यहाँ सिनेप्टिक लेफ्ट से, इसको फिर से यहाँ पर ले जाकर वेसिकल में ट्रांसपोर्टर के थ्रू लेकर चला जाना, इसको हम रीअपटेक बोलते हैं। तो इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर इसका एक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज हो गया, मैक्लोबेडामाइड हो गया, ये क्या करता है, रिवर्सिबल होता है, उसका इनहिबिट करता है उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनर्जिक सबका ये डिग्रेडेशन करता है, जिसकी वजह से इसका एक्शन वहाँ पर बढ़ा रहता है, उसका एक्शन नहीं रहता। अब देखिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो रहते हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मोनोअमीन इनहिबिटर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होते हैं जो कि इन सारे का क्या करता है, डीअमीनेशन करता है, मतलब इनका डिग्रेडेशन करता है, इसको इनएक्टिव करता है। इसका दो आइसोजाइम, दो टाइप्स फाउंड हुआ, मोनोअमीन ए, मोनोअमीन बी। इसका क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोअमीन ए एंड मोनोअमीन बी। तो मोनोअमीन ए क्या करता है, ये डिग्रेडेशन ऑफ 5-HT नॉरएड्रेनालिन करता है और इसका इनहिबिटेड बाय मैक्लोबेडामाइड एंड क्लोरोजाइलिन। और मोनोअमीन बी जो होता है, ये फेनाइल इथाइलेमीन को मेनली डिग्रेड करता है, और डोपामीन जो होता है वो दोनों करता है, मोनोअमीन दोनों का डिग्रेडेशन को, दोनों डिग्रेड करते हैं डोपामीन का, और इनका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। अब देखिए एक चीज़ रिएक्शन देखने को मिलता है पेशेंट में, जो कि नॉन सेलेक्टिव मोनोअमीन इनहिबिटर लेते हैं। जैसे चीज़ रिएक्शन क्या होता है, जैसे चीज़ जो पनीर रहता है, बियर हो गया, वाइन्स हो गया, इसमें क्या होता है, एक टेरामीन बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि इनडायरेक्टली एक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक एमीन्स होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एनर्जिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन जो रहता है वो उस वक्त जो कंडीशन रहता है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इसका जो डिग्रेडेशन होता है, इनएक्टिवेशन होता है, वो मोनोअमीन इनहिबिटर करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या, मोनोअमीन करता है इसका डिग्रेडेशन। लेकिन अब क्या होगा, अगर हम मोनोअमीन इनहिबिटर ले लेते हैं तो इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके और बहुत ज़्यादा नॉरएड्रेनालिन का सिक्रेशन करने लगता है सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, जिसकी वजह से इमरजेंसी कंडीशन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाना, BP बढ़ जाना, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कोमा में भी जा सकता है आदमी, स्ट्रोक कंडीशन भी आ सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं चीज़ रिएक्शन। ये किस में होता है, जो कि नॉन सेलेक्टिव मोनोअमीन इनहिबिटर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो होता है, ये क्या करता है, टेरामीन का डिग्रेडेशन करता है, इनएक्टिवेशन करता है। लेकिन जब इसको इनहिबिट कर देते हैं तो इसका इनएक्टिवेशन नहीं हो पाता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन में जाके बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत फर्स्ट जनरेशन एंटी, फिर इसको कन्वेंशनल भी बोला जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है ताकि इसका रीअपटेक इनहिबिट हो जाए, या फिर सेरोटोनिन का भी इनहिबिट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए इसका सेरोटोनिन का दिखा गया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो गया, या फिर TCA हो गया, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या फिर सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर हो गया। तो मेनली ये ऐसे ही एक्ट करते हैं, इसको, ये जो ट्रांसपोर्टर रहता है इसको इनहिबिट करते हैं ताकि यहाँ पर इसका एक्टिविटी बना रहे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इमिप्रामीन जो होता है टॉपिकल, इसमें जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग रहता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाया गया है कि ये रीअपटेक को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इसका सीनेस, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देखने को मिलता है। सीजर थ्रेशोल्ड साइड इफेक्ट है इसका कि ये सीजर थ्रेशोल्ड को, मतलब एपिलेप्सी जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, जल्दी ही उसमें एपिलेप्सी आने का चांसेस रहता है। एंटी एलर्जिक, देखिए इसमें और इसके साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक, ये क्या करता है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन भी आता है। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। मतलब आप कभी अचानक से बैठे हो या सोए हो
अचानक से उठने में क्या होता है, विद इन मिनट के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ये इसकी वजह से होता है। फिर ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सेडेशन या कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। वस्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया, हम जानते हैं नॉन एड्रेनलिन का रिलीज कराएगा, ब्लॉकेज ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक एंड नॉन एड्रेनलिन पोटेशियम एक्शन की वजह से। पोस्चरल हाइपोटेंशन में भी बताया मैंने आपको। कार्डियक एरिथमा भी करने के ये क्यों होता है कि एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने की वजह से मेनली मिलता है। ठीक है, इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, वेल एब्जॉर्ब थ्रू द जीआई ट्रैक्ट एंड आर हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर में मेटाबोलाइजेशन होता है इसका। और इसका एडवर्स इफेक्ट मैंने बताया अभी, जो सारा ऊपर में आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताया गया वो उसमें से मेनली इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन की वजह से इसका साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट की वजह से आता है, सिस्टामिन ब्लॉकिंग वजह से आ जाता है, और वेट इंक्रीज्ड एपिटाइट एंड वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, टैकीकार्डिया और एरिथमिया देखने को मिलता है। अब देखिए इन सारे एडवर्स इफेक्ट की वजह से दूसरे निकाले गए सेलेक्टिव सेरोटोनिन, मतलब ये जाके अल्फा कोलिनर्जिक और अल्फा एडिनर्जिक या हिस्टामिन को ब्लॉक नहीं करते हैं, इनका लेस साइड इफेक्ट रहता है, इसीलिए इन सब सारे ड्रग बाद में डेवलप किए गए। जो सेलेक्टिव, इसका नाम से ही डिपेंड करता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब ये सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, नाम ही बता रहा है इसका। ठीक है, तो इनको क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये जितने भी इसमें इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के, वो सारे के सारे इसमें नहीं आते हैं। तो वही सारा आपको बताया गया इसमें। इसका नोजिया, कभी कभी लूज मोशन देखने को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर इसमें कुछ ड्रग जैसे फ्लोक्सेटिन हो गया, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज होता है, जो बच्चे रहते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में थॉट, सोचने में कुछ चेंजिंग आ जाना और कंपल्सिव बिहेवियर्स ला देना किसी किसी चीज़ को लेके, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव। ये भी मेंटल प्रॉब्लम रहता है बच्चों में, उसको ट्रीटमेंट के लिए होता है। फ्लोक्सामीन हो गया, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये होता है ट्रीटमेंट के लिए। एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी होता है कि किसी भी छोटे बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच लेना, निगेटिव सोच लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। सर्टरलिन हो गया, ये भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कंडीशन, मतलब कभी चोट वोट लग गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आदमी बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला जाता है, उसके लिए ये इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उसमें एक 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अब ऐसे सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स हो गए, ये दोनों को इनहिबिट करेंगे, नाम ही बता रहा है इसका। ये भी, इनमें भी साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये सारे रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते हैं। अब देखिए एटिपिकल जो न्यूअर ड्रग है, इनमें बहुत ही कम इनमें साइड इफेक्ट होता है, जैसे बिप्रोप्राइन हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करता है और स्मोकिंग सीजनेशन में इसको होता है। माइट्राजपीन हो गया, अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और हेटेरोरिसेप्टर्स इन दी 5HT न्यूरॉन्स में भी, और नॉरएड्रेनालिन के और सेरोटोनिन के रिलीज को भी बढ़ाता है। इसको हम नॉरएड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या करता है, सेरोटोनर्जिक ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। फिर ट्रेजाडोन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी 5HT रीअपटेक को, और इसका कुछ एंटागोनिस्टिक एक्शन होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, इसलिए कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसमें। मैंसरीन हो गया, ये क्या करता है, एनए रिलीज बाई प्रीसिनेप्टिक जो होता है अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि ब्लॉक करता है एनए रिलीज को, उसको ब्लॉक करके एनए रिलीज को इंक्रीज करता है। इसका भी एंटी एग्जाइटी एक्शन मिलता गया। अब देखिए वाई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आर प्रेफर्ड ओवर टीसीएच बिकॉज ऑफ बेटर टॉलरेबिलिटी। साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लॉक दूसरे रिसेप्टर को नहीं करता है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होता है। अब इनके कुछ यूजेस दिए हुए, डिप्रेशन तो मेनली यूज़ होता ही है, एंग्जाइटी में भी यूज़ होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मैंने आपको बताया भी। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो, न्यूरोपैथिक पेन मतलब न्यूरॉन्स के पेन, जो उसमें कुछ नॉक्सियस या फिर कुछ डैमेज हो जाने की वजह से पेन होता है, तो उसमें मेमोरी पे कुछ असर पड़ता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक डिजीज़ रहता है, मेंटल बच्चों में ज़्यादा रहता है, जो इसमें बच्चे ओवर थिंकिंग किसी भी बात को लेकर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से डर जाना, उसके लिए ये चीज़ होता है। और स्मोकिंग हटाने के लिए किसी पेशेंट को भी इनका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट। मेनली क्या रहता है एंटी डिप्रेसेंट कि ऐसे ड्रग जो डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज़ होता है। और डिप्रेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग वही मोनोअमीन हाइपोथेसिस, कि इसका काम ये रहता है कि मोनोअमीन जितने भी रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, जो भी रहते हैं, उनके एक्शन को बढ़ा देना, उनके एक्शन को ब्रेन में इंक्रीज कर देना, इसका मेन यही एम रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। थैंक यू।